हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस के दूध की फैट एसएनएफ बढ़ा लो। मुट्ठी भर आप अपने पशुओं को ये दे दो। यानी आप अपनी गाय भैंस में दूध की फैट एसएनएफ कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी गाय भैंस में दूध की फैट बहुत कम हो गई है, तो दूध की फैट एसएनएफ बढ़ाने के लिए हम दूध में क्या मिलाएं। बहुत इस तरह के केमिकल आते हैं जिससे कि दूध में मिला करके पशु में दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि किसी भी तरह के जो डेयरी फार्मर हैं उनको पता भी न चले, यानी मशीन में भी सही जांच ना हो। तो इस तरह का कोई केमिकल बताइए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पशु में दूध में फैट व एसएनएफ कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या यदि आप अपने पशु में जो बाहरी स्रोत के तौर पर यदि दूध निकालने के बाद में यदि आप उसे फैट बढ़ाने के लिए, एसएनएफ बढ़ाने के लिए जो पाउडर या लिक्विड यदि साथ में जो मिलाया जाता है, क्या वह सही है या गलत, मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, और जो मैं फैट व एसएनएफ बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए, क्या बताऊंगा। आज की वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार चैनल से जुड़े हैं, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपनी गाय भैंस में दूध में फैट व एसएनएफ बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस तरह की यदि आप गाय रखेंगे या भैंस रखेंगे, ये जो फैट व एसएनएफ वो जेनेटिक्स पर भी निर्भर रहता है, आनुवंशिक होता है पशुओं में, कि जिन पशुओं में ज़्यादा फैट होती है उसके होने वाली संतति है उसकी भी थोड़ी फैट की मात्रा बढ़ सकती है। लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं जिनमें फैट की मात्रा बहुत कम आती है, जिसकी वजह से पशुपालक हैं उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है, उनका दूध का भाव उन्हें अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता। देखो, इसके लिए आपको करना क्या है। देखो, एक तो आपको अपने पशुओं की समय समय पर डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको समय समय पर देते रहना है, वह भी आपको देना है। कई बार क्या होता है कि यदि आप अपने पशु में पेट की कीड़े मारने की दवा समय पर नहीं दे पाते हैं, तो उसकी वजह से भी पशु में दूध में फैट व एसएनएफ की मात्रा है वह नहीं बढ़ पाती है। ये तो आपको देना ही देना है। साथ में यदि आप अपने पशु में फैट व एसएनएफ लेना चाहते हैं, यदि जिन पशु की बहुत ही कम मात्रा है, जिस प्रकार से विदेशी नस्ल की जो कई गायें होती हैं उनमें फैट बहुत कम मात्रा में मिलती है, तो आपको क्या करना है, जैसे बहुत ही कम मात्रा में यदि फैट है तो आप उस पशु को 10 दिन, आप 5 से 10 दिन, यदि आप ज़्यादा दिन देना चाहते हैं तो 10 दिन, और कम 5 दिन, 5 से 10 दिन के बीच में आप उसे सरसों का तेल अपने पशु को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके पशु को दे सकते हैं। यानी 100 ml पर डे के हिसाब से सरसों का तेल दें। सरसों का तेल पशु में दूध की फैट एसएनएफ भी बढ़ाएगा, साथ में पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ाएगा, लेकिन आपको एक लिमिट मात्रा में देना है, ज़्यादा दिनों तक आपको देना नहीं है। कहने का मतलब है कि 1 से 2 लीटर आप अपने पशुओं में सरसों का तेल दे सकते हैं, वह भी शाम के समय, सुबह के समय आपको देना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि पशु में कौन सा इस तरह से दूध के अंदर, जिस प्रकार से दूध में डायरेक्ट जो केमिकल मिलाया जाता है या कुछ इस तरह का लिक्विड मिलाया जाता है जिससे फैट एसएनएफ बढ़े। पहले तो जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं, आपको बताना चाहता हूं कि आप जो इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर दूध में फैट एसएनएफ बढ़ाने के लिए कौन सी इस तरह के केमिकल आते हैं, कोई केमिकल नहीं आता है, और नहीं हमारे पास कोई इस तरह की केमिकल की जानकारी है, और नहीं हम हमारे चैनल के माध्यम से इस तरह की जानकारी आपको देना भी नहीं चाहते जिससे कि आप का गलत फ़ायदा उठाएं। इस चैनल पर आपको वही जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप सही तरीके से पशु में दूध में फैट व एसएनएफ बढ़ा सकें और पशु को भी कोई नुकसान ना हो, और उसको जो पीने वाला जो दूध है, या कहीं पर यदि आप दूध की सेल कर रहे हैं या डेयरी फार्म में दूध जा रहा है तो वहाँ पर भी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस तरह के जो पाउडर व लिक्विड बता रहा हूँ, वह सिर्फ और सिर्फ यदि आप अपने पशु को खिलाएंगे तो ये आपके पशु में दूध में फैट व एसएनएफ की मात्रा बढ़ा सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई भी साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा, और नहीं आपको इस तरह की कोई दवा या केमिकल आपको बताया जाएगा जिससे कि पशु में दूध के अंदर कोई साइड इफेक्ट पड़े और उसको पीने से किसी जो अदर पी रहे हैं उनको भी कोई साइड इफेक्ट पड़े। यदि आप अपने पशु में दूध में फैट एसएनएफ बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए एक तो आप मीठा सोडा अपने पशु को दें। मीठा सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यदि सोडियम बाइकार्बोनेट यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं
50 ग्राम यानी मुट्ठी भर आप 50 ग्राम यदि आप अपने पशु को मीठा सोडा दे रहे हैं, जिनमें बहुत ही कम मात्रा हो गई है, लगातार आप 10 दिन दें। यदि आप लिमिट मात्रा में देना चाहते हैं तो 20 ग्राम मीठा सोडा आप अपनी गाय भैंस को लंबे समय तक दे सकते हैं। जिन पशु में दूध, फैट, एसएनएफ की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, इससे भी आप अपने पशुओं में फैट व एसएनएफ की मात्रा बढ़ा सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो आप ये मीठा सोडा का भी उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। सरसों का तेल का भी उपयोग करें, मीठा सोडा का भी उपयोग करें। इसके साथ मैं आपको जो कई वीडियो में बताता हूँ उस तरह के पाउडर का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि पशुओं की फैट बढ़े। जिस तरह से विरबेक आता है फैट प्लस पाउडर, इस फैट प्लस पाउडर का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जो पशु की रुमन के हेल्थ के लिए भी और पशुओं में फैट की मात्रा बढ़ाने में इस पाउडर का बहुत अच्छा रोल है। तो ये फैट प्लस पाउडर 100 ग्राम यानी आपको 100 ग्राम पर डे के हिसाब से जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिलाकर के दें लगातार 1 महीना। ऐसा नहीं है कि जो फैट प्लस पाउडर आप 5 से 10 दिन देकर के पशु में फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये लगातार आपको 1 महीना कंटिन्यूटी देना है। इतना महंगा आता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता। यदि आप 1 महीना देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 रुपये का खर्चा होगा, लेकिन आपके पशु में रिजल्ट अलग ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप फैट प्लस पाउडर आता है, इस पाउडर का उपयोग आप अपने पशु में फैट बढ़ाने में करें। ये पशु में फैट बढ़ाने का भी काम करता है, साथ में पशु में रुमन में माइक्रोफ्लोरा की संख्या को बढ़ाता है, डाइजेशन को सही रखता है। जो भी यदि आप अपने पशुओं को खिलाएंगे पिलाएंगे वह पशुओं के शरीर पर लगेगा और आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप अपने पशुओं को ये खिलाएं। यदि आप दोनों समय देना चाहते हैं तो 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम आपको शाम को। इस बात का ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर जो आप पाउडर बताते हैं 2 से 4 दिन में हम बढ़ाना चाहते हैं। 2 से 4 दिन में आप कोई भी दवा या जो ये पाउडर हैं इनसे आप फैट की मात्रा या एसएनएफ की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। ये आपको कंटिन्यूटी देना है। केमिकल आपको कोई भी नहीं देना है। दूध निकालने के बाद में उसमें बाहरी तौर पर आपको कोई भी पाउडर, लिक्विड या तेलीय पदार्थ दूध के अंदर आपको कभी भी मिक्स नहीं करके देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। वह पशु के लिए जो बता रहा हूँ दूध जिसको भी दिया जा रहा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो आपको क्या देना है, एक तो आपको सरसों का तेल देना है, एक आपको मीठा सोडा देना है, एक आपको फैट प्लस पाउडर देना है। साथ में आप अपने पशुओं की समय समय पर डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशुओं को समय समय पर देते रहना है। इस बात का ध्यान में रखना है। 3 महीने से यानी 60 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच में आप अपने पशु में, चाहे पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, सभी तरह के पशु में आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो मैंने बताया है नुस्खा आप अपने पशु में यदि प्रेगनेंसी स्टेज है तो भी दे सकते हैं, नॉन है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा, बट अच्छा रिजल्ट पशु में देगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटेरिनेरियन हैं, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।